मिस्टर अग्निवंशी, आपको बुरा लग रहा है कि आप माँ के खिलाफ गए? उनका दिल दुखा है? पता नहीं, मैं मुझे लगा था कि माँ तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई को समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। वो रात को डिनर के लिए भी नहीं आई, और ना ही तब से उन्होंने मुझसे बात की। आई। हर माँ अपने बच्चे का हमेशा भला ही चाहती है। वो कभी नहीं चाहती कि उसका बच्चा कुछ गलत करे। आज आपने सालों बाद उन्हें किसी चीज के लिए मना किया है तो उन्हें थोड़ा बुरा लगा है। आप उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए, वो सब समझ जाएंगे। अब आप ज्यादा मत सोचिए, आने वाले 2-3 दिन आपको बहुत काम करना है। आप सो जाइए। ये कांच, इसी चीज के लिए हमने इतनी बाजियां खेली। हाथ सोच मत, अंजाम दे दे अपनी बाजी को, जला दे इन्हें। तुमने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ किया ना, अब मेरा वही बेटा तुम्हारी वो तकदीर लिखेगा जो मैं उससे लिखवाऊंगी। ये मिस्टर अग्निवंशी कहाँ गए? उठ गई है वो। काम खत्म कर दे अब उसका। ये कैसा डरावना सपना था? मिस्टर अग्निवंशी इतनी रात में कहाँ गए? मुझे कुछ अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ा था। इतनी रात को क्या अर्जेंट काम हो सकता है? अरे महक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें भी आधी रात को भूख लगती है क्या? नहीं, मैं तो यहाँ पानी लेने आई। रुको, मैं देती हूँ। थैंक यू। देख, ये पानी की बोतल लो, महक जब आएगी ना उसे यही पानी की बोतल देना, ठीक है? मुझे जमाल घोटा पिलाया था ना तुम्हें महक, अब तो देख, आज मेरा बदला पूरा होगा। ये सब इतना अजीब क्यों दिख रहा है मुझे? इतने सारे जानवरों की आवाज, ये कहाँ से आई यहाँ? ये जानवर यहाँ क्या कर रहे हैं? महक, क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें हम दोनों जानवर दिख रहे हैं? ए, जानवरों,
तुम ये आवाजें निकालना बंद करो। हाँ, ये महक, ये ना मेरे पति है, इनसे ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुमको तो बताती हूँ। महक, महक कहाँ जा रही हो? इसे क्या हुआ है? महक, ये क्या कर रही हो? तुम जानवर को तुम्हें बताती हूँ। लेकिन अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से। अरे मैं वीरेन भैया हूँ तुम्हारा। महक देखो तो वीरेन भैया। ये तमाशा तो अच्छा है, पर आगे क्या करना है? देखते जाओ आगे का खेल। वो कौन है? कहाँ गए ये सारे के सारे जानवर? इतनी रात को शोर कौन कर रहा है? अरे गधे, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे बेटा तू ऐसे क्यों बोल रही? तुम्हें तो मैं अभी सबक सिखा। चलो आगे का खेल शुरू करें। जी। महक, क्या कर रही हो तुम ये? महक, अरे महक, बस करो। महक क्या कर रही हो? महक, 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 माँ, माँ, ये सब क्या है? इसे बांध के क्यों रखा हुआ है? अरे एक मिनट रुक जाओ, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इससे दौरे पड़ रहे हैं, इसे हम सब में जानवर दिखाई दे रहे हैं। अरे जीजा जी पर तो उसने चाकू से हमला कर दिया। अरे चाकू पूरा घोंप दिया। हाँ एकांश, और हम पर भी हमला किया। वो तो भगवान का शुक्र है कि हम सही सलामत बच गए। लेकिन माँ, अचानक ऐसा कैसे हो सकता है? कल तक तो ठीक थी। एकांश नहीं नहीं, देख मेरी बात मान ले, इसे खोलना मत, बहुत खतरनाक है इस वक्त ये। लेकिन माँ, ये बिल्कुल सही कह रही है। इनको हाइटेरिया के सिम्टम्स है। देखिए, एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज अपने दिमाग पे काबू नहीं रख पाता है और इस वजह से वो उल्टे सीधे हरकतें करने लगता है। जब हम यहाँ पे आए थे तो सिचुएशन काबू से बाहर था। इंजेक्शन देने के बाद ये शांत हुई है। लेकिन डॉक्टर साहब, एकदम से ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, ये बीमारी अचानक ही उभर कर बाहर आती है। सालों से सदमा झेलने की वजह से, ट्रॉमा झेलने की वजह से किसी सिचुएशन में अचानक ये ऐसे व्यवहार करने लग जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि आपकी पत्नी को कोई ट्रॉमा या सदमा है क्या? हाँ, इसके पिताजी बचपन में ही गुजर गए। फिर थोड़े सालों बाद इसकी बहन भाग गई, इसकी माँ और इसे अकेला छोड़कर। गांव वालों के ताने और बुरी नजर से हैं बेचारी में, उसी का सदमा है इसे। और तो और ये जब से इस घर में बहू बनकर आई है, कुछ ना कुछ इसके साथ बुरा हो रहा है। मिस्टर अग्निवंशी, ये सब सुनने के बाद मैं आपको एक सलाह दूंगा कि जितनी जल्दी हो सकता है इनको पागल खाने में भर्ती करवा दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के लिए ऐसा बोलने की? अरे अरे, वो बीमार है, उनकी मदद के लिए। एकांश छोड़ दे डॉक्टर साहब को। मैंने कहा छोड़। मिस्टर अग्निवंशी, महक, महक, तुम ठीक हो ना? महक, क्या हो गया था तुम्हें? आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं रानी भाभी से कुछ पूछना चाहती हूँ। भाभी, आपने मेरे पानी में क्या मिलाया था? ये कैसा सवाल है महक? मैं क्यों तुम्हारे पानी में कुछ मिलाऊंगी? और तुमने देखा था क्या मुझे पानी में मिलाते हुए कुछ? हाँ, जो ये बकवास कर रही हो। हाँ, लेकिन आपने ही मुझे वो पानी की बोतल फ्रिज से निकाल कर दी थी। तो क्या हुआ? तुमने देखा था रानी दी को पानी में कुछ मिलाते हुए या फिर बॉटल देते हुए? वो मुड़ी या फिर बॉटल चेंज किया हो देखा था कुछ? नहीं, सीधा फ्रिज से निकाल कर पानी की बोतल दी थी। तो फिर तुमने कब मुझे कुछ मिलाते हुए देख लिया तुम्हारे पानी में? तो तुम कहना क्या चाहती हो महक?
कि मैंने ये सब तैयारी पहले से करके रखी थी कि महक नीचे आएगी पानी लेने और मैं वो पानी की बोतल तुम्हें दे दूं? या मैं कोई अंतर्यामी हूं कि मुझे पहले से पता चल जाएगा कि तुम कब नीचे आने वाली हो? बोलो। महक, तुम रानी को क्यों फंसाना चाहती हो? हाँ, क्यों इतना झूठ बोल रही हो? बस एकांश, बहुत हो गया। अब हम ना इस पागल लड़की के साथ ये घर में नहीं रहेंगे। या तो ये रहेगी या तो हम। पक्का है माँ जी की कोई नई चाल है। अब मुझे भी चालाकी से हालातों से निपटना होगा। लेकिन माँ, हम महक को ऐसे पागल खाने में भर्ती नहीं कर सकते। लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसका इलाज कराने मुझे असाइलम जाना पड़ा। कल मेरा बर्थडे, आप मुझे क्या गिफ्ट देंगे? जो तुम मांगो महक। आप चाहते थे कि हमारे 7 वचन फिर से दोहराए जाएं। अब वो तो मुमकिन नहीं होगा, लेकिन फिर भी असाइलम जाने से पहले मैं अपना बर्थडे आपके साथ मना के जाना चाहती हूँ। तुमने मेंटल असाइलम जाने की बात क्यों की महक? वो मेरा एक प्लान था, क्योंकि मुझे पक्का पता था कि रानी भाभी ने उस पानी में कुछ मिलाया था। जब उन्होंने मुझे वो बॉटल फ्रिज से निकाल कर दी तो वो बिल्कुल ठंडी नहीं थी। तो तुमने ये बात नीचे क्यों नहीं कही? क्योंकि मैं ये सच खुद रानी भाभी के मुंह से निकलवाना चाहती हूँ। इसके लिए एक परफेक्ट प्लान है मेरे पास। ये मेरी स्किन काली क्यों पड़ रही है? महक, महक, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कहीं तुमने तो मेरे क्रीम में कुछ नहीं मिलाया? बिल्कुल सही समझे। क्या? आपकी क्रीम में मैंने ऐसा केमिकल मिलाया है कि आपकी स्किन और भी ज्यादा काली हो जाएगी। ओह, नहीं। आपकी सुंदरता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और क्या पता वीरेन भैया भी आपको छोड़ दें। हो सकता है घर वाले भी घर से निकाल दें। तुम्हारी इतनी हिम्मत! आपको क्या लगा कि आप मुझे ऐसे सबके सामने पागल साबित कर देंगी और मैं कुछ नहीं करूंगी? तुम्हें तो मैं जान से मार दूंगी। संभाल के भाभी, कहीं मैं मर गई तो आपकी सुंदरता वापस लाने का केमिकल एंटीडोट कौन दे? क्या? महक, तुम्हारे पास एंटीडोट है? प्लीज प्लीज मुझे एंटीडोट दे दो, प्लीज। दे दूंगी, लेकिन पहले बताओ कि मुझे अचानक से दौरा क्यों पड़ा था? महक, मुझे एंटीडोट दो ना, मेरी स्किन जल रही है। प्लीज प्लीज, मैं बाद में तुम्हें सब बता दूंगी। अभी बताइए। महक, प्लीज मेरी बात मानो, मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन अभी दे दो, मेरी स्किन जल रही है। अगर आपने जल्दी नहीं बताया तो फिर एंटीडोट भी काम नहीं करेगा। बताती हूँ, सब सच बताती हूँ। मैंने ही तुम्हारे पानी में वो नशे की दवाई मिलाई थी, जिससे तुम्हें सब आधे इंसान और आधे जानवर दिख रहे थे। मैं प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, अब तुम मुझे एंटीडोट दे दो। आप बताओ कहाँ है एंटीडोट? प्लीज प्लीज मुझे दे दो। देखा फूफा जी, महक ने ये सब जानबूझकर नहीं किया था, बल्कि वो तो अपने होश में ही नहीं थी। पर माँ, महक ने अपनी जिंदगी में बहुत हादसे झेले हैं, बहुत दर्द झेले हैं, लेकिन उसका मन कमजोर नहीं। ये सब लेक्चर बाद में दो,
महक प्लीज मुझे एंटीडोट दे दो प्लीज। भाभी उसकी कोई जरूरत नहीं। क्रीम में इनविजिबल इंक थी, कुछ समय बाद आपका चेहरा वापस से ठीक हो जाएगा। क्या? और भाभी, आपके चेहरे की ये कालिक तो हट गई, लेकिन आपने जो किया है उसका क्या? उसकी सजा तो आपको भुगतनी होगी। एकांश प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। हाँ एकांश प्लीज प्लीज दी को माफ कर दो। एकांश मैं खुद बात करूंगा रानी से इस बारे में कि वो आगे से ऐसा कुछ भी ना करे। एकांश इस बार जाने दे। ठीक है, आपको कोई मुश्किल सजा तो नहीं, लेकिन सजा तो मिलेगी, ताकि आगे से आप ऐसा कभी करने का सोचे भी ना। आपको 1 हफ्ते के लिए वनवास भोगना होगा। आप जमीन पर सोएंगे। 1 हफ्ते तक आपको कोई ऐशो आराम नहीं मिलेगा। आपको हफ्ते के 7 दिन उबला हुआ खाना खाना पड़ेगा, और वो भी आप खुद बनाएंगे। और 7 दिन इस घर के सारे नौकरों की छुट्टी होगी। क्या? ताकि घर के सारे काम भी आप ही करें। और हाँ, इस काम में भाभी की कोई मदद नहीं करेगा। तुम्हें अपने बर्थडे पर मेरे साथ रहना था ना? देखो, आज सिर्फ हम दोनों हैं। म्यूजिक। हैप्पी बर्थडे महक। इश्क की बाजी, इश्क की बाजी, इश्क की बाजी, इश्क की बाजी, इश्क की। थैंक यू सो मच मिस्टर अग्निवंशी। और आज तक मैं जितने बर्थडे तुम्हारे नहीं मना पाया, उसके लिए ये। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आपके जैसा पति मिला। मैं भी बहुत लकी हूं महक कि मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। तो क्या तुम कल फिर से मिसेस अग्निवंशी बनने के लिए तैयार हो? वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा होगा। महक के इसी खास लम्हे को तुम्हें उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक लम्हा बनाना है, समझ गए? ये लो। कल महक को पता चलेगा कि एकांश मेरा बेटा है। वो वही करेगा जो मैं कहूंगी, और मैं एकांश को महक के साथ नहीं रहने दूंगी।